हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से नॉन टीचिंग पोजीशंस के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है। बहुत से पद हैं जिसमें 10th 12th ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। ऑल इंडिया से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। एंड इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी मैंने थंबनेल पर मेंशन कर ही दी है। 250 से ज़्यादा वैकेंसी हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। अगर हम पोस्ट की बात करें तो इसमें ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी तीनों ग्रुप की पोस्ट रहेंगी। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी हैं वो ग्रुप सी पोस्ट के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं जैसे कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में 1 वैकेंसी है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल के लिए 1 है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की 3 वैकेंसी हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की 1 है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की 1 है, रिसर्च ऑफिसर के लिए 2 हैं, सिस्टम एनालिस्ट के लिए 3 हैं और क्यूरेटर के लिए 1 है। ये ग्रुप ए की पोस्ट है। सेकेंड यहाँ पर ग्रुप बी की पोस्ट रहेगी जिसमें आपका सेक्शन ऑफिसर के लिए वैकेंसी है, प्राइवेट सेक्रेटरी, सीनियर असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट की 8 वैकेंसी हैं, सीनियर असिस्टेंट की भी 8 वैकेंसी हैं, प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए 2 वैकेंसी हैं, जूनियर इंजीनियर के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर, असिस्टेंट आर्चिविस्ट। एंड इसमें आपकी ग्रुप बी की पोस्ट है और सैलरी आप यहाँ पर देख ही रहे हैं, सभी के लिए सैलरी दी गई है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, इसके बाद ग्रुप सी की बात करेंगे तो ग्रुप सी में सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए 7 वैकेंसी हैं जिसमें लेवल 5 से सैलरी है। बाकी यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर के लिए 1 है, असिस्टेंट की 5 हैं, स्टेनोग्राफर के लिए 20 वैकेंसी हैं, लेवल 4 से सैलरी रहेगी। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 4 वैकेंसी हैं एंड यहाँ पर वर्क्स असिस्टेंट के लिए 19 वैकेंसी हैं, लिफ्ट ऑपरेटर के लिए 2 हैं, जूनियर असिस्टेंट के लिए 46 वैकेंसी हैं, ग्रुप सी के लिए ज़्यादा वैकेंसी हैं, कुक के लिए 27 वैकेंसी हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ की 15 हैं, मैस हेल्पर के लिए 30 वैकेंसी हैं एंड इंजीनियरिंग अटेंडेंट के लिए 30 वैकेंसी हैं, लेबोरेटरी अटेंडेंट की 8 हैं। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे लाइब्रेरी अटेंडेंट, एनिमल अटेंडेंट, ग्राउंड्समैन, एंटी मलेरिया वर्कर 4 वैकेंसी। टोटल 267 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है। ठीक है, तो लेवल 1 से भी सैलरी है, लेवल 2 से सैलरी है, लेवल 5 से। तो अभी हमने पोस्ट के अकॉर्डिंग देखी, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे ग्रुप ए, ग्रुप बी या फिर ग्रुप सी। अब इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी देख सकते हैं। हम यहाँ बात करेंगे जो ग्रुप सी की पोस्ट है क्योंकि ग्रुप सी के लिए ही ज़्यादा वैकेंसी रिलीज़ की गई हैं। स्टेनोग्राफर के लिए एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल हैं। हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में से कोई एक आपसे स्टेनोग्राफी का टेस्ट यहाँ पर होगा। स्टेनोग्राफी यानी शॉर्ट हैंड आपको आना चाहिए। कंप्यूटर की आपको जानकारी होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। टाइपिंग भी आपको आनी चाहिए। ठीक है, स्किल टेस्ट वगैरह आपका कैसे होगा वो यहाँ पर दिया गया है। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए भी बैचलर डिग्री लेकिन 2 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। ड्राफ्ट्समैन के लिए डिप्लोमा एंड ITI होल्डर एलिजिबल हैं। वर्क्स असिस्टेंट के लिए ITI डिप्लोमा विथ मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन एंड 5 ईयर का एक्सपीरियंस। लिफ्ट ऑपरेटर के लिए ITI विथ 2 ईयर ड्यूरेशन एंड 2 ईयर का एक्सपीरियंस। जूनियर असिस्टेंट के लिए एनी ग्रेजुएट एलिजिबल है। टाइपिंग टेस्ट आपका होगा, इसलिए इंग्लिश या फिर हिंदी दो में से कोई एक टेस्ट आपको देना होगा। टाइपिंग आप सीख लीजिएगा। कुक के लिए 10th एंड ITI कैंडिडेट एलिजिबल हैं। MTS के लिए सिंपल 10th के बेस पर आवेदन कर सकते हैं। मैस हेल्पर के लिए भी 10th के बेस पर आवेदन कर सकते हैं। अटेंडेंट की जो पोस्ट रहेंगी उसमें जैसे लेबोरेटरी अटेंडेंट है तो 12th साइंस स्टूडेंट एलिजिबल हैं या फिर 10th किया है और साइंस आपका एज अ सब्जेक्ट रहा है बोर्ड में तो भी आवेदन कर सकते हैं। लाइब्रेरी अटेंडेंट में 12th पास आउट होना चाहिए और लाइब्रेरी साइंस का सर्टिफिकेट आपके पास हो और 1 साल का एक्सपीरियंस। लेबोरेटरी अटेंडेंट में नहीं है, लाइब्रेरी अटेंडेंट में एक्सपीरियंस मांगा गया है। एनिमल अटेंडेंट में 12th पास कैंडिडेट बायो से हैं और 3 साल का एक्सपीरियंस है, आवेदन करेंगे। ग्राउंड्समैन के लिए 10th पास और 3 साल का एक्सपीरियंस। एंटी मलेरिया वर्कर के लिए 10th होना चाहिए कम से कम और 5 साल का एक्सपीरियंस। ठीक, तो ये तो हुई क्वालिफिकेशन की बात। अब एप्लीकेशन फ़ीस आपकी पोस्ट वाइज लगेगी। अगर आप ग्रुप सी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो UR, EWS और OBC इनके लिए 1000 रुपये है। SC, ST और फीमेल के लिए 600 है। PWD के लिए एप्लीकेशन फ़ीस माफ़ रहेगी। सिलेक्शन प्रोसीजर में फर्स्ट पेपर होगा आपका जो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, MCQs टाइप होगा। इसमें आपके जनरल जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके जनरल टॉपिक्स जो रहते हैं उनसे किए जाएंगे। 150 प्रश्न 300 नंबर के रहेंगे।
एंड इसमें आप सिलेबस देखेंगे तो डिटेल सिलेबस भी आपको दिया गया है। इसके बाद सेकंड पेपर होगा, ये सेक्शन ऑफिसर, सीनियर असिस्टेंट, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए सिलेबस इधर दिया गया है, बाकी पोस्ट वाइज यहाँ पर आपको बताया गया है सेकंड पेपर का। एंड कुछ पोस्ट रहेंगी जिन पर स्किल टेस्ट देना होगा, तो कौन कौन सी पोस्ट हैं उनके लिए स्किल टेस्ट का यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। रेगुलर बेसिस भर्ती है, परमानेंट जॉब है। आप अगर इसके लिए इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई ज़रूर कीजिए, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं एंड द क्लोजिंग डेट ऑफ अप्लाइंग ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी 27 जुलाई 2026। 27 जुलाई 2026 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए, बहुत कम समय आपके पास है आवेदन करने के लिए, जो भी कैंडिडेट आवेदन करना चाहते हैं।